हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं। एक हम पार्शियल डिफरेंशियल कवर करेंगे, दूसरा जैकोबियन और तीसरा ग्रेडियंट, डाइवर्जन एंड कर्ल। इन 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैं आपको इस सिंगल लेक्चर में कवर कराने वाला हूं, जो कि आपका जो आज एग्जाम है 2 बजे से, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं इसको बहुत स्पीड से कवर करूंगा, मतलब क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो लास्ट टाइम पर आप इस वीडियो लेक्चर को देख करके जाइएगा तो लगभग आपके 10 नंबर से 15 नंबर तक का पोर्शन इस अकेले वीडियो लेक्चर से कवर हो जाएगा। इससे पहले मैंने एक लेक्चर आपको दिया था मैट्रिक्स का, जो 2 घंटे का लेक्चर था। उसमें मैंने मैट्रिक्स के तीनों चैप्टर आपको कवर करा दिए थे और मैंने आपको बताया भी था मिनिमम 12 से और 15 नंबर तक का पोर्शन आपका मैट्रिक्स का कवर हो जाएगा। तो आप लोगों ने उस लेक्चर को देख लिया होगा। यहाँ से आपका मिनिमम मान के चलता हूँ 12 नंबर वहाँ से कवर हो गए और इन 3 चैप्टर से मिनिमम 10 से 15 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। तो अगर मैं मिनिमम भी जोड़ता हूँ दोनों को, तो हमारे इन 2 लेक्चर से ही 22 नंबर का पोर्शन कवर हो जाएगा। अगर आपने ये दोनों लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिए हैं तो इसमें ही मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपका 22 नंबर का पोर्शन कवर हो जाएगा, जिससे आप इजीली पास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम इस क्वेश्चन को बिना किसी देरी के इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझ लेते हैं। ठीक है, आंशिक अवकलन के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें ओनली 2 ही टॉपिक हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, और ये टॉपिक भी आपको एग्जाम में नाम से नहीं देगा, ओनली क्वेश्चन देगा, सॉल्व करना होगा, पहचानना आपको खुद से होगा ये क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल का है या नहीं। तो मैं आपको पहचान भी बताऊंगा। पहले आप टॉपिक के नाम सुन लें। 2 टॉपिक हैं इसमें, एक तो आपका पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, यानी आंशिक अवकल गुणांक। तो या तो ये नाम से दे देता है क्वेश्चन में कि आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, या फिर ओनली क्वेश्चन लिखा आएगा, आपको पहचानना होगा कि आपको इसमें पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे पहचानते हैं, क्या पहचान होती है, इसकी मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बात करेंगे, बता देंगे, समझा देंगे। उसके बाद दूसरा इसमें एक आपका यूलर्स थ्योरम है फॉर होमोजीनियस फंक्शन, यानी किसी भी समघात फलन के लिए ऑयलर प्रमेय आपको यहाँ पर बतानी होती है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन देगा इन 2 टॉपिक पर आधारित। अब क्वेश्चन की पहचान सुन लीजिए, कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन आपका पार्शियल डिफरेंशियल का है। तो हमने नॉर्मली अवकलन के बारे में पढ़ा है। जो डिफरेंशियल होता है हमारा, उसमें हम d/dx करते हैं। तो जहाँ कहीं भी d/dx की फॉर्म में कोई क्वेश्चन लिखा दिखाई देता था, हम पहचान लेते थे ये अवकलन का क्वेश्चन है। ऐसे ही यहाँ पर आंशिक अवकलन है, तो d की जगह पर डेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल। तो डेल अपॉन डेल x लिखा आएगा। डेल कह दो या डेल्टा कह दो इसको। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको डेल अपॉन डेल्टा x लिखा जाए, डेल्टा अपॉन डेल्टा x, आप पहचान लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका पार्शियल डिफरेंशियल का, मतलब इसमें d की जगह पर डेल्टा होगा, d नहीं होगा। तो जहाँ भी डेल्टा हो समझ जाएंगे आप लोग, आंशिक अवकलन का क्वेश्चन है। क्लियर है सभी को ये? अब इसके टॉपिक को समझते हैं, क्वेश्चन करते कैसे हैं हम इसके सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सिंपल सी हिंट दे रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है, उसमें अगर कोई क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दे रखा है और वो x और y के पदों में है, किसके? x और y के, यानी कोई भी फंक्शन लिखा आएगा, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस 1, इस तरह से कोई क्वेश्चन। और यहाँ मैंने कह दिया, आप ये सपोज f के बराबर है या u के बराबर है, किसी के बराबर दे रखा हो इस तरह से, और आपसे कह दे आप डेल 2u अपॉन डेल x इंटू डेल y की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो एक तो आप पहचान लेंगे क्वेश्चन आपका पार्शियल डिफरेंशियल का, क्योंकि यहाँ पर डेल आ रहा है या डेल्टा आ रहा है, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका मतलब समझ लीजिएगा। कहीं पे ऐसे लिखा आ जाए डेल 2u लिखा हो अपॉन में डेल x इंटू डेल y लिखा हो, इसका मतलब है पहले हमें u का y के सापेक्ष करना है पार्शियल डिफरेंशियल, फिर जो आंसर आएगा उसका x के सापेक्ष करना है। यही तो मतलब हुआ। मतलब u का जो u है, इसका हमें y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करना है। इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, मतलब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो ध्यान रखिएगा, जब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x को आप कांस्टेंट मान लेंगे, x को कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो आंसर आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका आप फिर से कर दीजिएगा किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो डेल u अपॉन डेल y का अगर हम फिर से डेल अपॉन डेल x के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल, तो डेल 2u अपॉन डेल x इंटू डेल y हमें मिलेगा। यहाँ से ये मिलेगा। तो हम यहाँ पर किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष, यानी पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। और जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस केस में y कांस्टेंट मानेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है,
इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर ये आपको नहीं समझ आया तो क्वेश्चन देखिए, वहाँ से अच्छे से क्लियर होगा। बस छोटी सी बात ध्यान ये रखनी है कि क्वेश्चन में अगर डेल लगा जाए तो पहचान लीजिएगा आंशिक अवकलन का क्वेश्चन है। दूसरी चीज़, अगर हम y के सापेक्ष करें अवकलन तो x को कांस्टेंट मानेंगे, और अगर x के सापेक्ष करें अवकलन तो इसमें y को कांस्टेंट मानेंगे। सिर्फ इतनी सी बात आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, और ज़्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ और सॉल्व करते हैं एक एक करके, और आपको ईजिली समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा बस थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है 2004 के एग्जाम में। यहाँ पर आपको बोला है यदि u बराबर दिया है ax स्क्वायर प्लस 2bx बाई और प्लस में bx स्क्वायर, प्लस में क्या है bx स्क्वायर, सॉरी b बाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ b की जगह बेटा h होगा, यहाँ h कर लीजिएगा, h चाहिए, ठीक है। 2h x बाई प्लस में b बाई स्क्वायर। तो आपसे बोला है प्रूव डेट आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? x इंटू में डेल u अपॉन डेल x प्लस y इंटू में डेल u अपॉन डेल y बराबर में जो आ रहा है 2u आ रहा है, बराबर 2u, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने जो आपको सॉल्व करना है। पहली चीज़, आपको ऐसे देख के क्वेश्चन पहचानना है किसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखा है, डेल यू अपॉन डेल वाई लिखा, मतलब डेल लिखा है तो हम कह देंगे पार्शियल डिफरेंशियल चैप्टर का ये क्वेश्चन है। पहचान सभी को क्लियर है? अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको? तो यहाँ पहले आप डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लो, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल लो और इनकी जगह पे वैल्यू रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। तो हम यू का करेंगे एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, यही तो मतलब हुआ इसका। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब हुआ यू का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, ऐसे लिख लीजिएगा, करने पर। इंग्लिश में कह दीजिएगा पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अब x के सापेक्ष कर रहे हैं हम अवकलन, तो आपको बताया था आंशिक अवकलन में अगर x के सापेक्ष करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मतलब स्थिर रहेगा, y कांस्टेंट। तो कीजिए, देखिए इसका, तो u ये है, हमें इसका x के सापेक्ष करना है तो डेल u अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये तो सबको पता है, u का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल। अब यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो a तो आपका संख्या रहेगी, a तो कांस्टेंट है पहले से ही। एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशियल, 2x होता है, 2 आगे आ जाता है, तो यहाँ 2 आगे आ गया, x हो गया, 2ax आ गया, प्लस इसमें आपको क्या बोला है बेटा, y कांस्टेंट है, मतलब जब हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो सिर्फ x का डिफरेंशियल करेंगे, बाकी सभी कांस्टेंट रहेगा। तो 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, y कांस्टेंट, 2hy, ये पूरा पोर्शन कांस्टेंट हो गया। अब बच क्या गया, x बचा, सिर्फ x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा x के सापेक्ष, प्लस आगे देखिए इस b बाई स्क्वायर क्या करना है डिफरेंशियल, क्या इसमें x है, नहीं है, हमें x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है। तो जब x नहीं है तो ये पूरा पोर्शन कांस्टेंट है, मतलब इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशियल, जिसमें x ना हो उसका 0 हो जाता है। ये सभी को समझ आया? तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई 2ax प्लस 2hy, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हमें वैल्यू निकालनी है डेल यू अपॉन डेल वाई की, तो हम कह देंगे यू का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, लिख लीजिएगा पूरा आप लोग, आंशिक अवकलन करने पर। हम अब y के सापेक्ष कर रहे हैं बेटा, y के सापेक्ष, तो u का कर रहे हैं तो डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई कीजिए इसका y के सापेक्ष। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें x आप लिख भी सकते हैं, x कांस्टेंट रहेगा, जब y के सापेक्ष करेंगे तो x हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो x कांस्टेंट है तो इसमें y तो है नहीं कहीं भी, और y के सापेक्ष करना है इसलिए इसका हो जाएगा 0, जब y नहीं है तो इसका हो गया 0, ठीक है। प्लस इसमें है y है तो ये पूरा पोर्शन 2hx हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को एज इट इज लिख दीजिए, केवल y का करेंगे डिफरेंशियल, y का y के सापेक्ष 1 हो गया, प्लस इसमें है y, यस है, तो b तो रहेगा कांस्टेंट, y स्क्वायर का आएगा 2y, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, 2 आगे लिख दीजिए, y यहाँ लिख दीजिए 2y, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया निकल के, ये आ गया 2hx और प्लस में 2by, ये आ गया दूसरी वैल्यू। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? अब इन दोनों वैल्यू को उठा के इस LHS वाले पार्ट में रख दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? मैं इसको हटा रहा हूँ, अब इस साइड का हटा दिया मैंने, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये मतलब फर्स्ट वैल्यू थी हमारी, और ये हमारी सेकेंड वाली वैल्यू है।
इधर नोट कर लेते हैं, इसका LHS ले लीजिए। LHS क्या है इसका, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स है प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई है। समझ पा रहे हैं, यहाँ वैल्यू रखिए x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या थी, ये है 2ax प्लस 2hy। समझ आ रहा है, x का अंदर गुणा कर देंगे। अभी पहले इन वैल्यू को भी रख लो, y इंटू इसकी वैल्यू रखिए, ये वाली वैल्यू क्या है 2hx प्लस 2by। समझ आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए। x का अंदर गुणा करेंगे 2ax स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ हो जाएगा 2hx इंटू वाई। एक्स का गुणा कर दिया, इधर y का कीजिए तो क्या आएगा 2hxy प्लस 2by और y का गुणा y स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या आ गया 2ax स्क्वायर प्लस में 2hxy और 2hxy मिलकर 4hxy हो गया ये, प्लस में यहाँ है 2by स्क्वायर। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया by स्क्वायर। आप क्वेश्चन में देखिए क्या यही वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। u की वैल्यू है ये, तो इसकी जगह पे u आ जाएगा, 2 इंटू यू आ गया। क्या हमें यही प्रूव करना था, RHS में यही लाना था, RHS में 2u लाना था। यस, प्रूव्ड हो गया। बोलिए क्लियर है सभी को, ये प्रूव्ड हो गया। समझ आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा आसान, क्योंकि इसका डिफरेंशियल बहुत इजी हो जाता है। एक पोर्शन कांस्टेंट कर देना होता है, अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कांस्टेंट कर देते हैं, y के सापेक्ष x कांस्टेंट कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ चुका है हमारा। अब इसको हटाते हैं और अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, समझते चलिएगा, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वैसे ही आपके पास कम बचा है। नेक्स्ट लगभग ये आपको क्लास 9-10 बजे समथिंग मिल रही होगी, 2 बजे एग्जाम है, 3-4 घंटे का टाइम है, इसमें देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन जल्दी जल्दी 3-4 क्वेश्चन है, मेन उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यस, यदि f x y, मतलब f जो है x y का फंक्शन है और इसकी वैल्यू दे रखी है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 और प्लस में 3axy, तो प्रूव करना है हमें, प्रूव डेट क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है आपको यहाँ पर del 2f अपॉन del x इंटू del y बराबर del 2f अपॉन del y इंटू del x। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। एक एक करके प्रूव करेंगे, ध्यान से समझते चलना। LHS और RHS दोनों को, यहाँ दोनों साइड आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी इस तरह के क्वेश्चन में। हमें क्या करना, जब इसको सॉल्व करना तो देखिए पहले f का y के सापेक्ष, फिर जो आंसर आएगा उसका x के सापेक्ष। यहाँ पर क्या करना है, पहले f का x के सापेक्ष और जो आंसर आएगा उसका y के सापेक्ष, ये काम करना है। मतलब 4 डिफरेंसेस सॉल्व करने हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हम इसको LHS सॉल्व करेंगे। LHS में क्या दे रखा है बेटा, LHS में लिखा है del 2f अपॉन del x इंटू del y, ये हमें लाना है, ठीक है। ये तो इसके लिए पहले f का करेंगे y के सापेक्ष, यही तो काम करेंगे, f का y के सापेक्ष कर लीजिए। तो लिखिए यहाँ पर f का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, लिख के आ जाएंगे तो और अच्छी बात है, लिख के आ जाइएगा इस तरह से, आंशिक अवकलन, ठीक है, आंशिक अवकलन। तो y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x हो जाएगा, x कांस्टेंट, x हो जाएगा बेटा कांस्टेंट, ठीक है। x कांस्टेंट हो गया, जब x कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल y का डिफरेंशियल करेंगे, तो लिख देंगे डेल f ऊपर अपॉन में y के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल f अपॉन डेल y कीजिए y के सापेक्ष। तो x कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, प्लस इसका y का करेंगे 3 आगे आएगा, एक कम कर देते हैं, फॉर्मूला याद होगा सबको, प्लस यहाँ पर 2x कांस्टेंट है, सॉरी 3ax कांस्टेंट है, y का डिफरेंशियल y के सापेक्ष 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, तो ये हमारा एक बार हो गया। अब हम दोबारा करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे दोबारा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, लिख दीजिएगा समीकरण 1 का इस बार किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, इस बार x के सापेक्ष कर रहे हैं बेटा, x के सापेक्ष, तो इस बार y कांस्टेंट रहेगा, ये लिख के आ जाइएगा तो और अच्छा रहेगा। अब x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर तो del 2f हो जाएगा, नीचे हो जाएगा del y, तो पहले से था ये, इधर आगे इसके del x और लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या आएगा इसका, अब x के सापेक्ष कर रहे हैं, y कांस्टेंट है तो ये तो 0 था, ये कांस्टेंट हो गया, इसमें x है ही नहीं कहीं, जब x नहीं तो इसका पूरे का 0 हो गया डिफरेंशियल,
एक तो जीरो ये वाला था प्लस ये इसका जीरो हो गया। अब x का कर रहे हैं तो 3a कांस्टेंट है और x का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। तो बराबर हमारी वैल्यू आ गई ओनली 3a। ये वैल्यू क्या आ गई 3a, मतलब LHS की वैल्यू हमें 3a मिल गई। यहाँ तक समझ आ गया सभी को। अब RHS सॉल्व करते हैं, RHS देखते हैं क्या RHS भी 3a आ रहा है। RHS हटा दें इसको, अगर RHS भी 3a आएगा तो हम कह देंगे कि हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। अब RHS लिख दीजिए, यहाँ लिखिए RHS। RHS में क्या है, RHS में है del 2f अपॉन del y इंटू del x, ये है। इसका मतलब सबको पता है, पहले x का करें, f का करेंगे x के सापेक्ष, लिख दीजिए f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है। f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो इसमें x के सापेक्ष कर रहे हैं तो बाई कांस्टेंट, बाई हो जाएगा बेटा कांस्टेंट, बाई को कांस्टेंट मान के कीजिए तो यहाँ हो जाएगा f का x के सापेक्ष क्या आएगा डेल f अपॉन डेल x बराबर। अब x के सापेक्ष करेंगे तो ये देखिए x है तो 3 आगे आएगा, 3 हो गया, x स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बोलिए क्लियर है सभी को, 3x स्क्वायर प्लस बाई तो कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें x है ही नहीं, प्लस यहाँ पर x को छोड़ के बाकी सभी कांस्टेंट है, 3ay, x है साथ में तो 3ay ऐसे ही लिखा जाएगा सेम टू सेम। x का हो गया 1, ये समझ आ गया सभी को। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, LHS में हमने एक माना था, इसमें आप 2 इक्वेशन मान सकते हैं, इक्वेशन 2 लिख दीजिएगा। समीकरण 2 का बाई के सापेक्ष, अब बाई के सापेक्ष करेंगे ना, बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अब इस बार बेटा बाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसमें x को कांस्टेंट कह दीजिएगा, x यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कीजिए बाई के सापेक्ष कर रहे हैं इसका, तो ये डेल ऊपर हो जाएगा 2f, नीचे डेल x तो पहले से था, बाई के सापेक्ष और कर दिया डेल y आ गया इस साइड, यानी हमें ये RHS वाली वैल्यू मिलने वाली है। तो बाई के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो बाई के सापेक्ष में क्या x कांस्टेंट, तो पूरा x है तो x वाला पोर्शन 0 हो गया, ये पहले से 0 था, प्लस में 3a, बाई का 1 हो जाएगा बेटा, 3a है, y का बाई के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो क्या आ गई वैल्यू 3a आ गई। यही LHS आया था, यही RHS आया है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा क्या, चूंकि LHS इक्वल टू RHS मतलब प्रूव्ड, ये आपको प्रूव करना था, ये भी आपका प्रूव हो गया। बोलिए समझ आया सभी को। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पार्शियल डिफरेंशियल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, अब तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 3 क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये 5-5 नंबर में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। इन तीनों क्वेश्चन में से मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी स्किप करेंगे क्वेश्चन को, आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे, आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर तब भी समझ लेंगे, ठीक है। ऐसे ही जल्दी जल्दी कम टाइम में कवर करते चलेंगे। अभी तो हमारा ये ऑयलर इक्वेशन पढ़ी है समझने के लिए, इसे भी समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से करना, ये थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को क्वेश्चन। यहाँ लिखा है यदि u बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स माइनस बाई स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि, यानी प्रूव डेट, सिद्ध कीजिए कि डेल 2u अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, बराबर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू लानी है आपको, ठीक है। बहुत बार एग्जाम आया, 2001 में आया था, 2004 में आया था, 1995 में आया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, ये 5 नंबर में पूछा जाता है पूरे। अब आपको निकालना है क्या बेटा, डेल 2u अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, मतलब पहले u का करना बाई के रिस्पेक्ट में, फिर जो आंसर आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यही तो मतलब हुआ। तो इस u का करेंगे हम क्या, u का बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू बाई, ठीक है, अवकलन। अब बाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसमें x रहेगा कांस्टेंट, x को कांस्टेंट कर दीजिए। जब x को कांस्टेंट करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, इस बाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये मिलेगा आपको डेल u अपॉन डेल वाई बराबर, x कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट तो एज इट इज आ जाएगा, बाई का केवल एक फंक्शन है यहाँ पर तो इसका करेंगे ओनली, तो ये एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा,
इसका टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स का कीजिए। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है टेन इनवर्स, अगर हमारा केवल टेन इनवर्स एक्स हो और इसका डिफरेंशियल हम एक्स के सापेक्ष करें डी अपॉन डी एक्स, तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये सभी बच्चों को याद होगा फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर हमें टेन वाले में अप्लाई करना है। बस यहाँ पर एक्स के प्लेस पे क्या है, वाई अपॉन एक्स है, तो जहाँ पर हमने ये एक्स लिखा है इसके प्लेस पे वाई अपॉन एक्स लिखना है हमें। तो यह आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर x के अलावा अतिरिक्त फंक्शन है, ओनली टेन इनवर्स बाई होता तब तो 1/1 प्लस बाई स्क्वायर कर देते। अब यहाँ बाई के प्लेस पे बाई अपॉन एक्स है, इसका मतलब इसका फिर से करेंगे डिफरेंशियल, इसका इनटू में फिर से कर दीजिए डिफरेंशियल। फिर से अगर आप बाई अपॉन एक्स का करेंगे तो आपको बाई के सापेक्ष करना है, तो बाई का बाई के सापेक्ष 1 हो गया, एक्स कॉन्स्टेंट तो 1/x आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए देखिए जब भी माइनस का साइन आए कहीं पर गलती मत कीजिएगा, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं और ऑफलाइन बैच में मैक्स टू मैक्स बच्चों की गलती थी यहाँ पर। तो जब भी माइनस हो और आगे आपको डिफरेंशियल करना हो तो आप ब्रैकेट जरूर यूज कर लें। ब्रैकेट हमने एक बड़ा ब्रैकेट लगा लिया यहाँ पर, ठीक है, जिससे गलती ना हो। अब आपको इस वाले पार्ट का डिफरेंशियल करना है बाई के सापेक्ष, तो यहाँ भी बाई है यहाँ भी बाई है, मतलब बाई के दो फंक्शन है। अब तो दो फंक्शन के लिए हमें फॉर्मूला पता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे डिफरेंशियल का। फर्स्ट इंटू सेकेंड में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, यही तो फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब बाई स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड का डिफरेंशियल सेम फॉर्मूला है टेन इनवर्स वाला, तो 1/1 प्लस यहाँ एक्स अपॉन वाई है तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इनटू में आप इसका फिर से करेंगे किसका, एक्स अपॉन वाई का, क्योंकि यहाँ पर आपका ओनली एक्स होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक्स अपॉन वाई है तो हमें पुनः करना पड़ेगा अवकलन, ठीक है। तो पुनः कीजिए ब्रैकेट का, तो एक्स तो कांस्टेंट है, चूंकि वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है तो सेम रहेगा कांस्टेंट, केवल वाई का करना था 1/y समझे यहाँ पे एक तरह से 1/y, और 1 में कोई भी फंक्शन लिखा हो जब उसका डिफरेंशियल करते हैं हम तो माइनस में 1/y है तो बाई स्क्वायर आएगा, एक्स होता तो -1/x स्क्वायर आता है, ये डिफरेंशियल होता है इसका। कैसे होता है, बाई को ऊपर ले जाते हैं, बाई की पावर -1 हो गया, पावर आगे लाते हैं, एक कम करते हैं -2 आता तो -1/y स्क्वायर हो जाता है इस तरह से। ये अब रिवीजन में आपको फिर भी बता दे रहे हैं, हालांकि आपको पता होना चाहिए। तो -1/y स्क्वायर आ रहा है तो माइनस को आगे लगा दीजिए, अपॉन वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल हो गया, प्लस में अब सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन सेम नोट कर दीजिए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों लगवाया था, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये प्लस का प्लस लिखा रहने देते और यहाँ गलती हो जाती। अब ये वाला पार्ट आपका माइनस हो जाएगा यहाँ से, ताकि गलती ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर ये ऊपर हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, या यहीं लिखा रहने दीजिए अभी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए अपॉन 1 करके बेटा एलसीएम लेंगे, जब आप इसको अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम में एक्स स्क्वायर आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर पहुँच गया ऊपर इस एलसीएम वाला, इसका इसमें गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक समझ आया। इनटू आगे देखिए अब ये 1/x है तो 1/x रहेगा, ठीक है, माइनस इसको भी ऐसे सेम सॉल्व कीजिए, यहाँ अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे तो ये वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा और एक वाई स्क्वायर यहाँ था, मैं अलग अलग ही लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर ये है, इनटू में ये वाई स्क्वायर पहुँच गया ऊपर नीचे वाला, इसका इसमें गुणा होगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। समझ आया सभी को ये, ठीक है। और इधर ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस में एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, बोलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को ये। और प्लस में ये कितना 2y है और टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आगे देखिए अब ये x है, इस x से पावर कट जाएगा, x की पावर 3 बचेगा, यहाँ कितना 3, x की पावर 3 बच गया, अपॉन में नीचे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब मैं इस ब्रैकेट को हटा रहा हूँ तो ये देखिए ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों आपस में, माइनस एक्स का यहाँ गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस में हो गया कितना एक्स वाई स्क्वायर, एक्स हो गया और वाई स्क्वायर हो गया, अपॉन में नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है नीचे, समझ आया। फिर ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया 2 और टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये आ गया। यहाँ तक बोलिए समझ आ रहा सभी को। यहाँ से आगे इसका एलसीएम लेंगे आप, आगे एलसीएम लेंगे, इन दोनों का सेम आएगा एलसीएम, नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इंक खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ऊपर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे जब नीचे सेम है तो ऊपर से x कॉमन ले लीजिए बाहर। जब x आपने बाहर निकाल लिया यहाँ बचेगा आपका x² प्लस y² बच गया। समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो ये x² प्लस y² एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ ओनली क्या बच गया x। पीछे क्या लिखा है ये और नोट कर लीजिए, माइनस में 2y और tan इनवर्स x/y, ठीक है। ये कट गया, x बचा ओनली और माइनस में 2y tan इनवर्स x/y बचेगा। मैं इंक भर लूँ, आप इसको समझ लीजिए। इतना थोड़ा सा इंक खत्म हो गया, इसमें इंक डाल लेते हैं। आप इसको थोड़ा समझिए, ठीक है। मैं इंक भर लेता हूँ, थोड़ा फीका दिख रहा है। चलिए भर गया। देखिए आगे देखिए, जल्दी कवर हो जाएगा ये वाला, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद देखिए क्या मिल गया आपको यहाँ से आगे, यहाँ लिख लेते हैं। ये x बचा सिर्फ, और माइनस में इधर क्या बचा 2y और tan इनवर्स x/y, ये बच गया। इसको आप एक इक्वेशन बना सकते हैं। एक बार सॉल्व कर लिया हमने, del u अपॉन del y आ गया। हमें लाना क्या था, del 2u अपॉन del x इंटू del y। तो इसका हमें x के सापेक्ष और करना है एक बार डिफरेंशियल। मैं इसको मिटा दूँ, ऊपर वाला पूरा पोर्शन हम मिटा रहे हैं ताकि इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अभी ऑयलर थ्योरम बता देंगे आपको, जस्ट इसको मिटा दूँ पूरे को। सिर्फ जो प्रूव करना है मैं उसे छोड़ दे रहा हूँ, ये हमें यहाँ प्रूव करना है, ठीक है, ताकि पता रहे जो प्रूव करना है वो आया हमारा आंसर या नहीं। हमने अब तक क्या निकाल दिया, हमने वैल्यू निकाल ली del u अपॉन del y बराबर x माइनस 2y और tan इनवर्स x/y। ये हमने एक इक्वेशन निकाल दिया अपना, ठीक है। यहाँ तक कर लिया, आगे समझेंगे। अब इसके आगे समझिए। अब क्या करना है, इसका जो आया है आंसर, समीकरण 1 बनाया तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः आंशिक अवकलन करने पर, अब कर रहे हैं बेटा x के सापेक्ष, तो y यहाँ पर कांस्टेंट, y क्या रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। कीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष करेंगे दोबारा से, तो del 2u 2 बार कर लिया ना, एक बार पहले कर चुके, एक बार अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो del x इंटू del y बराबर। अब देखिए x के सापेक्ष x का डिफरेंशियल 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस y कांस्टेंट है, 2y सेम टू सेम रहेगा, कांस्टेंट है। अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड नहीं लगाएंगे क्योंकि x का यहाँ पर एक ही फंक्शन है, ये तो y है, तो y तो कांस्टेंट रहेगा। इंटू tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ फिर से, तो 1/1 प्लस x² होगा, तो x के प्लेस पे x/y है, तो x²/y² हो गया। इंटू में इस ब्रैकेट का फिर से करेंगे x/y का, तो x का तो 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट है, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1 माइनस ये कितना है 2y लिखा है, इंटू यहाँ देखिए अपॉन 1 करेंगे तो ये y² ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर y² पहुँच गया ऊपर, ये आ गया y², ठीक है, y²। नीचे इसका इसमें गुणा करेंगे तो y² प्लस में x² आएगा। यहाँ तक समझ आया? इंटू में यहाँ पर कितना है 1/y है। ये क्लियर है सभी को? तो इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी y से, तो y और y गुणा होकर फिर से आ जाएगा y²। तो कितना आ गया 1 माइनस 2y² हो गया ऊपर, 2y², नीचे कितना है x² प्लस y² कह दीजिए, या फिर y² प्लस x², एक ही मतलब है। इसके अपॉन में 1 करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, एलसीएम x² प्लस y² आएगा, इसका इधर गुणा कर दिया तो x² प्लस y² आया, माइनस में इसका इसमें करेंगे तो 2y² है ये समझ आया। तो x² प्लस का y² माइनस का 2y², तो माइनस y² बचेगा, और नीचे कितना है x² प्लस y² है। क्या यही मिल रहा है हमें RHS में, या कह दीजिए ये तो हमारा LHS वाला पार्ट है, या फिर कह दीजिए यही हमें आंसर लाना था, यही लाना था, प्रूव्ड लिख दीजिएगा आप, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ सभी को? ये तो ये भी हम आराम से कर चुके हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, फिर भी हमने लगभग 10 मिनट में इसको कवर कर लिया। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और हैं इसके इंपॉर्टेंट, बाकी यूलर थ्योरम और है, जैकोबियन बोल रहे थे मिस्टेक से। यूलर थ्योरम को समझ लेंगे, उसके बाद आप जैकोबियन की ओर मूव करेंगे। हटा दें इसको हटाते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साइन इनवर्स वाला है, मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा, इसे आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, सॉल्व करके देखिएगा।
आपका आंसर आ जाना चाहिए। 2009 के एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये। 3 हो गए हमारे, चौथा क्वेश्चन है ये। बोला यदि u बराबर हमें दिया गया यहाँ पर, यदि u बराबर, चौथे क्वेश्चन में u बराबर साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0, ये आना चाहिए। बोलिए कर लेंगे इसे सभी लोग, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हमें u का x के सापेक्ष करना है, u हमारा ये वाला है, पहले हम इस u का करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, कुछ वैल्यू मिलेगी, इसको आप एक इक्वेशन बना दीजिएगा। समझ पा रहे हैं सभी? u का x के सापेक्ष करने पर फॉर्मूला साइन इनवर्स का मैं लिख देता हूँ। अगर हमें आपको साइन इनवर्स का फॉर्मूला ना पता हो, x के सापेक्ष करना है तो d अपॉन डी एक्स, ये होता है हमारा साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के प्लेस पे x अपॉन वाई है, तो यहाँ x अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कीजिएगा, सेम एलसीएम लेके कीजिएगा, फिर ब्रैकेट का इधर इनटू में फिर से कीजिएगा, सेम प्रोसेस रहेगा। टेन इनवर्स का आपको मैंने बता ही दिया था फॉर्मूला, टेन इनवर्स का आप सबको पता होगा। टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इन दोनों फार्मूलों का यूज होगा यहाँ पर। तो आपने पहले u का करना है x के सापेक्ष, फिर आपको इसी u का करना होगा y के सापेक्ष, फिर इसी u का y के सापेक्ष करेंगे, इस कुछ वैल्यू आएगी, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर LHS में रख दीजिएगा। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, कट जाएगा सब कुछ और आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी लोग? कर लेंगे भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कवर। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। यस 0 ही आएगा, ये सॉल्व कर लीजिएगा। करेंगे खुद से आप इसे, टाइम बचा लें हम थोड़ा सा, ताकि अगले और चैप्टर्स को भी हम अच्छे से कवर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसे मैं कर दे रहा हूँ, इसे आप करिएगा। ठीक है, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर आपको सेंड कर देंगे, बता दीजिएगा कमेंट करके। इसका सॉल्यूशन जिन्हें चाहिए मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप देख देख के समझ लीजिएगा। टाइम कम है तो थोड़ा टाइम बचाना, लास्ट टाइम है ये। हालांकि मैंने डिटेल्ड लेक्चर में ये सारा कुछ करा रखा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में इस बार, ये आ सकता है। इसको मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। u इक्वल टू ई की पावर x बाई जेड, ये दे रखा है, बट आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इस बार चांस है इसके 90% पूछे जाने के। ठीक है, और अच्छी बात है पूछ लिया जाए तो। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। बराबर में 1 + 3x बाई जेड प्लस में x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ब्रैकेट बंद और बाहर है e की पावर x बाई जेड। ये आपको प्रूव करना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको अच्छे से तैयार करेंगे हम। ठीक है, इसको रट लीजिएगा जिनको समझ ना आए, बाकी मैं कोशिश करूँगा पूरा समझाने की अच्छे से। आपको u बराबर यहाँ पर दे रखा है और ये आपको प्रूव करना है। इसका मतलब क्या, 3 बार करना है डिफरेंशियल। एक बार z के रिस्पेक्ट में, फिर जो आंसर आएगा उसका y के रिस्पेक्ट में, फिर जो आंसर आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में। ये आप पहले x से शुरू कर लो, किधर से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, z पीछे लिखा था, हम z से स्टार्ट करते हैं। पहले इसका z के सापेक्ष, u का z के सापेक्ष लिख लीजिएगा, u का z के सापेक्ष, u का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन, u का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अब u का जब आप z के सापेक्ष करेंगे आंशिक अवकलन, तो देखिए क्या आएगा यहाँ से। सबसे पहले आप z के सापेक्ष कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर देखिए z के अलावा x और y लिखा है, तो x और y दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, x y कांस्टेंट। ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, x y कांस्टेंट कीजिए। अब तो u का z के सापेक्ष क्या होगा, डेल u अपॉन डेल z होगा, बराबर क्या आएगा देखिए, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पर e की पावर x बाई जेड का भी क्या होगा, e की पावर x बाई जेड ही होगा। लेकिन अब यहाँ x के प्लेस पे एक्स्ट्रा फंक्शन है, तो हम इस ब्रैकेट का फिर से करेंगे डिफरेंशियल। जब फिर से करेंगे तो आपका x और y तो कांस्टेंट हो जाएगा, आपको बता दिया x y कांस्टेंट है तो x y तो सेम आ जाएगा,
और जेड का डिफरेंशियल बेटा 1 हो जाएगा, जेड का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग, ये आपका जेड के रिस्पेक्ट में हो गया डिफरेंशियल। अब जो आंसर आया है इसका हम किसके सापेक्ष करेंगे बेटा, बाई के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 का, समीकरण 1 का बाई के सापेक्ष, बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, और बहुत टफ भी नहीं है, आसान है। आंशिक अवकलन, अब बाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो इस केस में आपका x, z ये दो कांस्टेंट रहेंगे, x, z क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। x और z कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अब कीजिए इसको, बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, तो यहाँ del 2u अपॉन del z पहले से था तो del y इंटू del z हो गया। अब वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा, हमें करना बाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी बाई है और यहाँ भी बाई है, 1 को हटा दे रहे हैं, 1 का कोई मतलब नहीं। जब यहाँ भी बाई है और यहाँ भी बाई है तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि दो फंक्शन बन रहे हैं वाई के। तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो ई की पावर एक्स बाई जेड एज इट इज, इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल एक्स इंटू वाई का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, एक्स कॉन्स्टेंट है सेम रहेगा, वाई का 1 हो गया। समझ पा रहे हैं सभी लोग, तो क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स बाई एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशियल, इसका कीजिए डिफरेंशियल, तो ई की पावर एक्स बाई जेड आएगा, और इनटू में इस पावर का फिर से करेंगे, हम कर रहे हैं बाई के सापेक्ष, तो एक्स जेड कांस्टेंट हो जाएगा, वाई का हो जाएगा 1। बहुत ध्यान से आपको करना है, बहुत ध्यान से, ठीक है। ये हो गया, एक बार फिर रिपीट कर दो इस लाइन को, दोबारा समझ लीजिए। हमें बाई के सापेक्ष करना है, बाई यहाँ भी है यहाँ भी है, दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड वाले का करना है डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, x कांस्टेंट है, y का 1 हो जाएगा, प्लस में फिर सेकंड फंक्शन को हमने नोट कर दिया सेम टू सेम, फर्स्ट वाले का करना है डिफरेंशियल, तो e की पावर का सेम रहता है डिफरेंशियल, इनटू में इस पावर का फिर से करेंगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा, y का हो जाएगा 1, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे थे। इसको सिंप्लीफाई अगर आप यहाँ से करना चाहें तो इधर भी e की पावर x बाई जेड है, इधर भी e की पावर x बाई जेड है, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप, e की पावर x बाई जेड, e की पावर x बाई जेड कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बच गया, प्लस में इधर बचेगा आपका x और x मिलकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x और x मिलके हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ बाई है और z है तो बाई जेड। ये बोलिए, ये सभी को समझ आ रहा है। अब यहाँ पर ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब आपका x और बचा, तो जो आंसर आया है इसका x के सापेक्ष और कर लो लास्ट, समीकरण 2 का, समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष करने बेटा तो इस केस में बाई जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इस केस में बाई जेड रहेगा कांस्टेंट। कीजिए इसका, तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अब तीसरी बार कर रहे हैं तो 3u हो गया, नीचे x इंटू वाई इंटू जेड, यही हमें सॉल्व करना था। देखिए आंसर जो लाना है वही आ जाएगा। देखिए ध्यान से, x यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर देंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, ब्रैकेट का डिफरेंशियल कीजिए, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का तो 1 हो गया, प्लस यहाँ पर वाई जेड कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2 आ गया आएगा, 2x होगा, तो हो गया 2x इंटू वाई जेड कॉन्स्टेंट। समझ आया सभी को, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज ये वाला x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड सेम टू सेम आ गया, इंटू सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशियल, ई की पावर का सेम रहता है, ई की पावर एक्स वाई जेड, अब पावर का फिर से कर दीजिए, इस पावर का हमें करना है x के सापेक्ष, तो बाई जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट, और x का हो गया 1। ये पूरा डिफरेंशियल सॉल्व हो गया। इसमें से यहाँ भी e की पावर x बाई जेड है, यहाँ भी e की पावर x बाई जेड है, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ e की पावर x बाई जेड। बाकी जो बच गया उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ क्या बच गया, 1 बचा, प्लस में 2x बाई जेड बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, x बचा है, इसका बाई जेड का अंदर गुणा कर दे रहे हैं, तो बाई जेड का यहाँ गुणा करेंगे तो आपका x बाई जेड हो जाएगा, प्लस में बाई जेड का यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो पहले से है, बाई जेड का बाई जेड में होगा तो बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ आया सभी को, ये बोलिए क्लियर हो गया सभी को ये। अब इसको एक लाइन और सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये क्या है 1 है, 1 को सेम लिख दिया, मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ, पहले ब्रैकेट को पहले आगे लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस 2x बाई जेड और एक x बाई जेड मिलकर 3x बाई जेड हो गया, 3x बाई जेड, प्लस पीछे क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, बाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, और ये e की पावर x बाई जेड को पीछे लिख देना, क्योंकि हमारे आंसर में पीछे दे रखा था ये x बाई जेड। क्या हमें जो लाना था वो मिल गया हमें, यस सर, प्रूव्ड, यही तो लाना था हमें। देख लीजिए आप लोग, सेम टू सेम आंसर आ गया। इतने से हमने छोटे से पोर्शन में इसको कवर कर लिया। 5 नंबर में पूछा गया, बहुत बार आया एग्जाम में, हो सकता है इस बार भी ये पूछ लिया जाए। क्लियर हो गया सभी को, यहाँ तक बोलिए समझ आ गया सभी को, बहुत बढ़िया।
अब थोड़ा सा हम यूलर इक्वेशन समझ लेते हैं। लास्ट हम यहाँ पर यूलर इक्वेशन समझ लेते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यूलर इक्वेशन पे 2 क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। हटा दें इसको, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए समझ लेते हैं यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। यूलर थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो आपको यहाँ पर कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, जैसे z बराबर एफ एक्स बाई कोई फंक्शन है, जिसमें जो z है, ये फंक्शन z, ये n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं? तो आपको कोई भी फंक्शन दे दे, सपोज कोई फंक्शन आपको दे दिया f बराबर या z बराबर, सपोज मैं यहाँ z बराबर लिख देता हूँ, z बराबर दे दिया जैसे x की पावर 3 प्लस बाई की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कह दो, या एक्स प्लस बाई कह दिया, ये कोई फंक्शन है। तो हमारा ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा n डिग्री का। n डिग्री से मतलब क्या है, आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे और आपको ये डिग्री पता करनी हो, डिग्री, तो आप ऊपर नीचे से x की मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर x की 3 घात है मैक्सिमम, तो x की पावर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1 बचा, और यहाँ x था नहीं, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, यहाँ 3 पावर लगा लीजिएगा 3, तो यहाँ पर कितना आएगा, y की पावर 3 है ऊपर, और नीचे x की पावर 3 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग? अपॉन में नीचे से x की मैक्सिमम पावर कितना, केवल x है, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस में यहाँ y अपॉन x हो गया। मतलब कहने का क्या है, x की अधिकतम घात ऊपर नीचे से कॉमन लेते हैं, इसको काट दीजिए, कटने के बाद क्या बचेगा, x की 2 घात बचेगी, सिर्फ x की घात 2 बची, और यहाँ पर क्या बचा, ये यहाँ बचा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 3 है, y अपॉन एक्स की पावर 3, और इसके अपॉन में जो है, अपॉन में वो कितना है, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स है, यही तो है। तो यहाँ पर ये जो x की पावर आ रही है ना, इस पावर को ही हम n बोलते हैं, n मतलब n बराबर 2 है यहाँ पर। समझ आ रहा है सभी को ये? यानी जब किसी भी दिए गए फंक्शन को आप अगर इस फॉर्म में लिख दें, x की पावर n और f बाई अपॉन एक्स की फॉर्म में अगर आप लिख देते हैं, तो ये आपका होमोजीनस फंक्शन कहलाता है। और यहाँ पर ये जो n होता है, n यहाँ पर बेटा डिग्री होती है, n इसकी घात होती है, घात डिग्री। तो इस वाले फंक्शन में n बराबर कितना आ रहा था, 2 आ रहा है घात, तो 2 आ जाएगा। बोलिए समझ पा रहे हैं, n की वैल्यू समझ आ रही है सभी को ये? और एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं इसी में। अगर मैं यहाँ पर कह देता ये पावर 3 है, यहाँ मैं 2 पावर कह देता, x की पावर 2 ऊपर नीचे, तो ऊपर से तो 3 पावर कॉमन ले ली, नीचे से हम x की पावर 2 कॉमन लेते। जब 2 कॉमन लेते तो यहाँ से बाहर आके यहाँ तो 1 बचता, और यहाँ बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचता। समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो यहाँ से कट करके कितनी पावर बचती, ये कट जाता, केवल x की 1 घात बचती, मतलब n बराबर 1 आ जाता। बोलिए सभी को क्लियर है ये चीज़? तो डिग्री निकालना समझ आ गया आपको, यूलर इक्वेशन में डिग्री निकालना समझ गए आप। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपसे। तो यूलर ने क्या बताया था, जो हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन थे ना, जैसे z बराबर एक्स बाई का कोई फंक्शन है, और हमसे ये कह देता कि आप वैल्यू निकालो बेटा, इसमें वैल्यू निकालो x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस बाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इन्होंने बहुत आसान काम कर दिया, इन्होंने कह दिया कि आप डायरेक्ट आंसर बताइएगा n इंटू जेड। क्या बताइएगा आंसर, डायरेक्ट n इंटू जेड आंसर आएगा। कहने का मतलब क्या है, कोई z फंक्शन है, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल और z का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, और x वाले में x से मल्टीप्लाई, y वाले में y से मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ रखा है, तो इसकी वैल्यू n इंटू जेड आती है, और n यहाँ पर डिग्री होती है। n की वैल्यू निकालना हमारे लिए मेन है। अगर n की वैल्यू निकल गई तो n की वैल्यू यहाँ रख करके इंटू में यहाँ z रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। समझ पा रहे हैं सभी लोग? बोलिए क्लियर है ये सबको? समझ आ गया ना? तो हमने पीछे एक क्वेश्चन भी किया था, जो हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था ना, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, u बराबर ax स्क्वायर प्लस 2h एक्स बाई प्लस में फिर b बाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन किया था। और हमने कहा था आप इसमें x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2u प्रूव कीजिए 2u। ये आपको बताया गया था ना सबको, 2u ज्ञात आना चाहिए। तो हम इससे आराम से बता सकते हैं। अब इसको आराम से कैसे बता सकते हैं, देखिए u का हमने x के सापेक्ष किया, u का y के सापेक्ष, x वाले में x से गुणा हो रहा, y वाले में y से हम पहचान लेंगे। ये आपका यूलर थ्योरम का क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला n इंटू जेड होता है। अब ये u की फॉर्म में, तो हमारा फॉर्मूला n इंटू यू होगा, फॉर्मूला n इंटू यू होगा। तो n की जगह पे बस n की वैल्यू रखनी है। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, नीचे अपॉन में कुछ है नहीं, जो कटेगा 2 है, तो मतलब n की वैल्यू 2 आ रही थी, इसलिए 2u आंसर आता है इसका। बाकी हमने इसको पार्ट वाइज अलग अलग सॉल्व कर लिया था। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूलर इक्वेशन का अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में,
तो आप उसे बिना यूलर थ्योरम के भी कर सकते हैं। अगर उसने नहीं कह रखा कि आप यूलर थ्योरम से कीजिए तो आप उसको बिना यूलर थ्योरम के भी कर सकते हैं। पहले आपको जो जेड दिया हो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कीजिए, फिर जेड का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कीजिए। इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, एक्स से मल्टीप्लाई, इसमें वाई से मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस लॉन्ग रहेगा। यूलर थ्योरम से बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन है इस पर, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये पूछे गए एग्जाम्स में। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा। यदि क्वेश्चन लिखा है यदि z बराबर साइन इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। z बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई। अगर आपको इस चैप्टर का कोई और भी क्वेश्चन आ गया ना तो आप कर पाएंगे आसानी से। तो आपसे बोला है प्रूव डेट, तो आपको सिद्ध करना है क्या, x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर में tan z। ये आपको प्रूव करके बताना, ये वाला आना चाहिए आंसर आपका, ठीक है। तो हम यहाँ से कैसे पहचानेंगे, यूलर थ्योरम से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब अगर आप इसको इधर लाते हैं तो ये x की n डिग्री का एक होमोजेनियस फंक्शन दिख रहा है आपको, तो वही काम करना है। आप इसको इस साइड ले आइए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ के ये साइन z मिल गया। साइन z बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ लिख देंगे क्या, यह एक समघात फलन है, यानी होमोजीनियस फंक्शन है। मैंने HF लिख दिया शॉर्ट में, होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन है तो इसमें n बता दीजिए, डिग्री कितनी आएगी, n बराबर कितना आएगा, x के ऊपर से 2 घात कॉमन लेंगे, नीचे से 1 घात कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, यानी ऊपर से 2 घात कॉमन आएगी और नीचे से 1 घात कॉमन आएगी। जब काटेंगे तो 1 घात बचेगी सिर्फ, मतलब n बराबर 1 आएगा, 1 डिग्री। n बराबर कितना आ रहा है बेटा, 1। तो आप डायरेक्ट ना लिख करके आप निकाल के दिखा दीजिएगा, इसमें निकाल के दिखा दीजिएगा, ठीक है। कैसे, आप लिख दीजिएगा यहाँ पर क्या, साइन z बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया, अपॉन में यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ आपका 1 प्लस वाई अपॉन एक्स बच गया, यहाँ से काटा आपने 1 बचा, तो यहाँ लिख दीजिएगा डिग्री n बराबर 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को, इस तरह निकाल देंगे आप लोग। डिग्री निकालने के बाद अब लगाइएगा फॉर्मूला में लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा आप यूलर थ्योरम, यूलर प्रमेय, यूलर्स थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या कहती है, यूलर थ्योरम कहती है कि अगर आप x में डेल यू अपॉन डेल एक्स से मल्टीप्लाई प्लस y से मल्टीप्लाई डेल यू अपॉन डेल वाई में, तो ये बराबर आता है, u है तो u लिखिए, z है तो z का फंक्शन है, z लिखेंगे यहाँ पर, z यही तो होता है, बराबर में n इंटू जेड आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये n मैंने निकालना बता दिया, मैं इसको हटा रहा हूँ, n आप सबको समझ आ गया, n बराबर 1 आया है, यहाँ तक लिखिएगा इस तरह से, ये तरीका था लिखने का। अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इन शॉर्ट आपने निकाल दिया, n बराबर क्या आया आपका, 1 आया, ठीक है, 1 आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ लिखेंगे यूलर थ्योरम, डायरेक्ट लिखिएगा यूलर थ्योरम, यूलर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, EU, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम में क्या है, यूलर थ्योरम में आपने देखा x इंटू जेड का फंक्शन है तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर n इंटू जेड रहेगा। ये बोलिए समझ आ रहा सभी को। अभी आपको क्या बताया, साइन इनवर्स को इधर लाए थे, हमारा ये साइन जेड बन गया था ना, साइन जेड बराबर बना था ये फंक्शन, तो जेड के प्लेस पर इस बार आपको साइन जेड पुट करना है, तो रख दीजिए साइन जेड, तो एक्स इंटू डेल साइन जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल साइन जेड अपॉन में डेल वाई बराबर में एन इंटू जेड के प्लेस पर क्या है, साइन जेड है, साइन जेड, एन की जगह 1 है, डिग्री 1 आई थी ना, 1 इंटू साइन जेड। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब इसका डिफरेंशियल करना है, x इंटू यहाँ x है ऊपर z है, तो हमें करना है x के रिस्पेक्ट में, x है नहीं मतलब z है यहाँ पर, तो नीचे z के रिस्पेक्ट में करना होता है। तो इसमें करने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल तरीका, आप साइन z का z के ही सापेक्ष कर दीजिए, तो साइन का होता है कॉस, डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, तो हमने कॉस z लिख दिया, बट यहाँ पर साथ में डेल z अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, डेल z अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में किया है। सेम ऐसे बाई यहाँ लिखा है, बाई इंटू साइन का यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस जेड हो गया, इंटू में यहाँ साइन का कॉस जेड हो गया, इंटू में यहाँ भी क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन नीचे वाई है तो डेल वाई आ गया, बराबर इधर क्या था, साइन जेड था। अब पूरी इक्वेशन में आप कॉस जेड से डिवाइड कर दीजिए, कॉस जेड से भाग करने पर, भाग मतलब डिवाइड, भाग करने पर जब आप कॉस जेड से भाग करेंगे तो आप खुद बताइए, देखिए क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ कॉस जेड से कॉस जेड कट जाएगा, क्या बचा, एक्स इंटू
डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ भी कट जाएगा कॉस जेड, तो वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर इधर साइन जेड अपॉन कॉस जेड हो जाएगा, साइन जेड अपॉन कॉस जेड, और साइन जेड अपॉन कॉस जेड क्या होता है, टेन जेड होता है। तो हमें आंसर मिल गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर टेन जेड। यही लाना था, देख लीजिए ऊपर आंसर आपको यही लाना है, प्रूव्ड। बोलिए सभी को समझ आया, ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। एक और क्वेश्चन है इसका, उसे और करा देते हैं जल्दी से ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। नोट कर लीजिए चाहे तो आप, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका, इस फॉर्मूले को हटा रहा हूँ, अब तो समझ गए ना, ताकि हम एक ही बार में पूरा सॉल्व कर सकें। यूलर थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश, ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 7, 7 ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट थे। यदि u बराबर tan इनवर्स एक्स क्यूब एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 अपॉन में x माइनस वाई है, तो आपसे बोला है प्रूव कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए, प्रूव डेट। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई यू, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में साइन टू यू, साइन टू यू। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, कर लेंगे इसे भी। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, यस क्वेश्चन सही लिखे हैं, यस राइट, हाँ ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सिंपल है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। टेन इनवर्स को इस साइड लाइए तो यहाँ हो जाएगा टेन यू, ये हो जाएगा टेन यू बराबर क्या हो गया, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स माइनस 3। यहाँ से बताइए डिग्री कितनी आएगी बेटा, ऊपर से 3 घात कॉमन लेंगे, नीचे से 1 कॉमन लेंगे, 2 घात बचेगी, तो लिख दीजिएगा यह है n बराबर 2 डिग्री का होमोजीनस फंक्शन है, ठीक है, समघात फलन है। समझ पा रहे हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाइए यूलर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या कहती है, यूलर थ्योरम में बताया गया था कि जो ये टेन यू है ना, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा यूलर थ्योरम में क्या लिखेंगे आप, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू है तो यू लिखेंगे, y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर n इंटू यू, n इंटू यू। समझ पा रहे हैं सभी। अब यहाँ u के प्लेस पर टेन यू है ना, तो टेन यू रख दीजिए आप, तो क्या आएगा, ये x आ गया इंटू में डेल टेन यू अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यहाँ भी टेन यू अपॉन में डेल वाई, ठीक है, बराबर n की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू में u के प्लेस पर टेन यू। यहाँ तक समझ आया। इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये हो गया x इंटू टेन का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर होता है, फॉर्मूला आप सबको याद होगा, सेक स्क्वायर u हो गया। अब यहाँ u के रिस्पेक्ट में करना था इसलिए डेल यू अपॉन डेल एक्स साथ में लिखेंगे प्लस वाई इंटू यहाँ भी हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर u इंटू में यहाँ भी डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2 टेन यू। इसमें हम सेक स्क्वायर यू से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, सेक स्क्वायर यू से भाग करने पर है ना, डिवाइड करने पर, तो सेक स्क्वायर यू से करेंगे कट जाएगा, यहाँ बचेगा x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। इस साइड से सेक स्क्वायर यू कट गया, इधर डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू ये टेन यू है अपॉन में सेक स्क्वायर यू। इसको बेटा साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, हमें आंसर मिल जाएगा। बराबर के इस साइड वाला सॉल्व कर रहे हैं, इस साइड में तो आपको यही लाना था, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, वो तो है। बराबर के इस साइड आपको साइन टू यू लाना है। देखिए 2 टेन का फॉर्मूला आप सबको पता है, टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन यू अपॉन कॉस यू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अपॉन सेक स्क्वायर है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ सेक स्क्वायर को, तो या फिर मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है, सिंपल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यू। अब ये जो बड़ा वाला अपॉन का साइन है, 2 तो आगे लिख रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई में कर लीजिए, तो साइन यू अपॉन कॉस यू मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर यू, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर यू और नीचे आ जाएगा 1, तो इस कॉस यू से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच गया 2 साइन यू इंटू कॉस यू,
2 sin u इंटू कॉस यू, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2u का, sin 2u, यही लाना था आपको। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। तो यूलर थ्योरम पर ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप लोग इसको कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो लगभग हमारा लेक्चर 50 मिनट के समथिंग हो गया, 50 से 55 मिनट का लेक्चर। तो जो इसका जैकोबियन वाला पार्ट है और ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल वाला पार्ट है, मैं उसको जस्ट अभी शूट कर ले रहा हूँ। बट अगर मैं तीनों लेक्चर को एक साथ शूट करके आपको प्रोवाइड करूँगा तो उस लेक्चर को आपको देने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 10 तक बच जाएंगे लगभग, और 2 बजे एग्जाम है आपका, तो आपको प्रॉपर समय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं इस पार्ट को इतना ही आपको दे देता हूँ अब तक, क्योंकि इसको एडिट करके अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं आपको जस्ट अभी इसको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा। तब तक 50 मिनट का लेक्चर देखेंगे, इतने में मैं आपको अगला वाला लेक्चर शूट कर लूँगा। तो जस्ट वो खत्म करेंगे आप, उसके बाद ही आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा जिसमें आप इसके दोनों चैप्टर आगे वाले हम कवर कर लेंगे। जस्ट अभी आपको देने वाला हूँ लेक्चर में, तब तक आप इसको देख के कवर कीजिए, क्योंकि इस तरह से हमारा टाइम बचेगा थोड़ा सा। अब मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ, इतना आप फ्री बैठे हैं या अपना बुक से तैयारी कर रहे होंगे, तो उससे बेहतर है कि आप इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा तब तक देख करके, जब तक मैं आपको जैकोबियन और ग्रेडियंट वाले चैप्टर को शूट कर ले रहा हूँ। जैसे आप उसे देख के हटेंगे, इधर मेरा लेक्चर शूट हो जाएगा, फिर मैं आपको तुरंत बाद ही उसे अपलोड कर दूंगा, तब उसे भी देख पाएंगे, ठीक है। तो फिर अब जल्दी मिलेंगे 1 घंटे बाद ही, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द।